दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद आएगा भाई दूज। भाई दूज आ रहा है 3 नवंबर 2024 को, और जो कि रविवार वाला दिन है। बहुत ही स्पेशल रेमेडी और एक बहुत ही खास तिलक मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपका भाई या बहन जिसके लिए भी आप बनाते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, और जैसी इच्छा आप उनके लिए करना चाहते हैं वैसी इच्छा मांगते हुए अगर आप उनको तिलक लगाते हैं, या ये जो मैं रिचुअल आपको बताने वाली हूँ ये करने वाले हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप देख पाएंगे। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। तो भाई दूज आ रहा है रविवार वाले दिन 3 नवंबर 2024 को। आज के दिन माना जाता है कि बहन अपने भाई को जो भी इच्छा मांगते हुए या अपने भाई के वेलबींग के लिए उसको तिलक करती है, तो उससे भाई बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, ग्रोथ होती है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं उसके लाइफ में। क्योंकि अगर बहन का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। भले आप छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी बहनों के लिए भी कर सकते हैं। अगर भाई ने, आप अपने भाई बहनों के लिए ओवरऑल ये रेमेडी कर सकते हैं जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर आपके भाई या बहन दूर रहते हैं और आप ये रेमेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता दूंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको गणपति बापा और लक्ष्मी जी के आगे आपको एक दिया जलाना है, और वो दिया मिट्टी का होना चाहिए। उसमें आप घी का इस्तेमाल करेंगे या आप तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे। बाती जैसी आप लेना चाहें वैसे आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आपको अपने हाथ में पकड़ने हैं। हाथ में पकड़ने के बाद आपको ओम गण गणपते नमः 3 बार आपको बोलना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। फिर आप अपने भाइयों के लिए, बहन के लिए, आपकी मान लो कि 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, जितने भी हैं सभी का एक साथ आप बोलते हुए वो थोड़े से अक्षर जो चावल हैं आप वो दिए के अंदर डाल देंगे। बाकी के जो चावल है आप अपने भाई बहन के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं बाद में या उस वक्त भी, थोड़ा सा बचा के रख लीजिएगा। इनकेस आपके भाई या बहन दूर रहते हैं तो आप घर के गमले में ही या मिट्टी में उसको डाल दीजिएगा, उनके लिए इच्छा करते हुए। ठीक है। अब आप जब ये कर रहे होंगे तो एक और काम आपको करना है कि वही पास में आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। वो चांदी का सिक्का बाद में आप अपने भाई को रखने के लिए दे सकते हैं। उसको कहिएगा कि हमेशा अपनी वो जेब में रखें या वॉलेट में रखें, जिससे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। उसको कैरी करने के लिए आप बोलेगा, एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह वो उसकी रक्षा करेगा। तो आपको क्या करना, उस सिक्के को अपने हाथ में होल्ड करना है, और आपको वहां पे मंत्र बोलना है गणपति बापा का, ओम गण गणपते नमः। आप कितनी बार भी बोल सकते हैं। फिर आपको मंत्र बोलना है ओम क्लीम श्रीम नमः। ओम क्लीम श्रीम नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कितनी बार भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। आपने ये दोनों मंत्र बोल दिए, फिर आप जो इंटेंशन अपने भाई के लिए बोलना चाहते हैं वो आपको उस सिक्के के अंदर बोलना है। जैसे कि अब मेरा भाई बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके साथ सब कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है, जो भी आप चाहते हैं ना, जैसे कि वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। बाद में वो सिक्का आप चाहे तो, अगर उस वक्त आप नहीं दे पा रहे, मान लो कि आपका भाई दूर रहता है, तो आप उस दिन एनर्जाइज करके रख लीजिएगा, फिर कभी भी आप उसको दे सकते हैं। अब मान लो कि आप सिक्का लेना आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या आपके पास पुराना सिक्का भी नहीं, क्योंकि आप ये पुराने सिक्के से भी कर सकते हैं, उसको धो के एनर्जाइज करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे एक ऑल्टरनेट बता रही हूँ जिसको आप रेडी करके अपने भाई को दे सकते हैं। आपको क्या करना है, छोटा सा एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, उसके बीच में छोटे से पिंच यानी कि बारीक सा पिंच आपको हल्दी डाल देना है, और उस पर एक लौंग आपको रख देनी है, और 2-3 दाने चावल के आपको उस पर रख देने हैं। ठीक है। और उसको आप फोल्ड कर दें, चाहिए तो सिलाई मार दीजिए, या उसको अच्छे से आप फोल्ड करके उसको एक पाउच, जो प्लास्टिक पाउच होता है ना, उसके अंदर आप डाल दीजिए। ठीक है। अब डालने के बाद उसको हाथ में होल्ड करके वही इंटेंशन आप देंगे, और अपने भाई को बोलेंगे कि हमेशा इसको कैरी करें। छोटा सा जितना हो सके आप छोटा सा इसको तैयार कीजिएगा। एक और तरीका ये है कि आप छोटा सा तावीज़ लेके आ सकते हैं, भले वो नहीं पहने, तावीज़ आप लेके आए ताकि रोल करके आप उसके अंदर डाल पाएँ। फिर वाइट कपड़ा आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा डालना, तो इन दैट केस आप सिर्फ अक्षत, हल्दी और एक लौंग उसके अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है। लेकिन अगर तावीज़ नहीं है तो फिर आप वाइट कपड़ा, मैंने आपको ये 2 ऑल्टरनेट मैंने आपको बता दिया कैसे भी आप ये रेडी कर सकते हैं। चांदी का सिक्का नहीं है तो ये तीसरी रेमेडी बहुत ही पावरफुल है,
जो आप ज़रूर से कीजिएगा। एक स्पेशल तरीके का तिलक आपको बनाना है। आप चाहें तो अपनी बहन को भी लगा सकते हैं, अपने भाई को भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो एक्स्ट्रा बना के अपने भाई को दे भी सकते हैं और उसको कहिएगा जब भी वो कोई अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए जाए तो इस तिलक को वो लगा के जाए। ठीक है, अगर वो माथे पे नहीं लगा सकता तो वो गले पे लगा दे या हाथ पे ही लगा दे तो भी ठीक है। कई बार होता है ऑफिस में अलाउड नहीं होता, तब तिलक लगा के नहीं जा सकते, या सुबह को 1 घंटा वो लगा ले और बाद में उसको वाइप आउट कर ले, ऐसा भी वो कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चंदन का पाउडर लेना है। आप चाहें तो उसको ड्राई फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको वेट फॉर्म में भी, यानी कि गिल्ले के फॉर्म में भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है। मैं दोनों आपको बता दूंगी। तो चंदन पाउडर आपको लेना है, अगर आपको गिल्ला लेना है तो घिस के भी आप ले सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ जो आप इसमें डालेंगे वो डालेंगे तुलसी। तुलसी का पाउडर, यानी कि थोड़ा सा सुखा के, आप चाहें तो थोड़ा सा 1-2 दिन उसको फ्रिज में रख के, या आपको डायरेक्टली बेसिल लीव्स भी आपको मिल जाएंगे रेडी वाले, वैसा सूखा भी आप ले सकते हो, वो आप मिला लें। ताज़ा यूज़ करना है तो तुलसी को आप थोड़ा सा क्रश करके उसका जूस निकाल के आप ऐड कर सकते हैं। पहले से तुलसी के पत्ते आप तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि संडे वाला दिन आएगा तो आप पहले से तोड़ के रख लीजिएगा, उसका जूस निकाल के आप बाद में उस दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप मिलाएंगे थोड़ा सा केसर। अगर केसर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट चीज़ जो आप इसके अंदर डालेंगे वो डालेंगे थोड़ा सा शहद। जब आप तिलक लगा रहे होंगे उस वक्त आपको हल्का सा शहद, और आप चाहें तो उसको पानी या गुलाब जल थोड़ा सा मिक्स करके तिलक को थोड़ा गिल्ला करके आप अपने भाई को लगा दें। अब इसको मान लो कि आप इसको आगे फ्यूचर के लिए बना के देना चाहते हो, तो इन दैट केस आप हनी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, आप उसको बोलिएगा कि जब भी उसको लगाना है तो थोड़ा सा उसमें पानी मिला के उसको लगा दे, या उसको गिल्ला करके आप थोड़ा सा बॉटल में दे दीजिएगा बिना हनी के, थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल डाल के, वैसा भी आप बना के दे सकते हो। तुलसी का आप चाहिए तो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में आप मिक्स करके दे सकते हो, क्योंकि अगर आप गिल्ला तुलसी उसमें डाल के दोगे तो शायद वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चले। ठीक है, दोनों मैंने आपको फॉर्म बता दिए, किसी भी तरह से आप इसको रेडी कर सकते हो। वो चाहे तो जो गिल्ले वेट फॉर्म में होगा उसको वो फ्रिज में भी स्टोर कर सकता है। अब मान लो कि इस बीच में वो तिलक खत्म हो गया और आपको चाहिए कि मैं और अपने भाई को तिलक बना के दूं, तो फिर आप उसको नेक्स्ट राखी वाले दिन बना के दे सकते हो, या कभी भी पूर्णिमा वाला दिन आएगा तभी भी आप उसको बना के दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, देने से पहले इसमें इंटेंशन जरूर देना है, क्योंकि सिर्फ तिलक बनाने से ही यहाँ पे काम नहीं होगा। आप क्या चाहते हो अपने भाई के लिए, वो इंटेंशन आपको उसमें पास करना है। जैसे कि आप उसमें मंत्र जाप बोल सकते हो, जिस भी ईश्वर को, गुरु को आप मानते हो, आप गणपति बापा का बोल सकते हो, आप कृष्ण भगवान का बोल सकते हो, जो भी मंत्र चाहिए उससे आप उसको तिलक को एनर्जाइज कर लो। एनर्जाइज करने के बाद आपकी जो इच्छा है, जो इंटेंशन है, जैसे कि हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, ऐसा बोलते हुए आपको वो तिलक अपने भाई को बना के देना है। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको ऑप्शन तो बता दिया, आप 1 दिन के लिए बना के उस टाइम पे भी लगा सकते हैं, अगर फ्यूचर के लिए आपको नहीं बनाना है। और अगर आपके भाई सपोज आपको बाद में मिलने वाले हैं तो आप बना के उस दिन रख लीजिएगा, या फिर कमिंग कभी पूर्णिमा पे बना के फिर आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको रेमेडी बताई आपको पसंद आई, और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर से दीजिएगा कि ये रेमेडी करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप अपना फीडबैक देंगे। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स का मैं यहाँ पे रिप्लाई करूँ, पर कई बार अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस के थ्रू मैं आपको आके आंसर करूँ। और यहाँ पे इस वीडियो के ज़रिए मुझे एक और आप लोगों को यहाँ पे मैसेज देना है जो बहुत ही ज़रूरी है। मुझे पहले भी आ रहे थे, हालांकि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था कि फेसबुक पे इंदु जी के रेमेडीज नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन गए हैं और वो लोगों से पैसा मांग रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमारा पेज है, हम कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही नहीं। ठीक है, तो वो जो है वो फेक अकाउंट्स है, ये आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। वो लोग ने सेम फोटो का इस्तेमाल किया है, सेम नाम है, हमने भी कंप्लेन किया है, हर बार हम ब्लॉक करते हैं, वो न्यू अकाउंट वही नाम से वो बना लेते हैं। तो हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एटलीस्ट हम अलर्ट कर दें, ताकि आप ना इसमें फंसें और बिना वजह आप अपने पैसे ना गंवाएं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते नहीं। सेकेंड बात ये कि कभी भी हम मैसेंजर के थ्रू रिप्लाई नहीं करते। अगर आप ओरिजिनल हमारे पेज पे, तो हमारे मैसेंजर में एक ही ऑटो रिप्लाई वहाँ पे आएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7977805681, ये एक ही नंबर है। तो हम वहाँ पे ये ऑटो रिप्लाई करते हैं कि आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, हमारी टीम को कांटेक्ट करें।
वहाँ पे भी एक ही मैसेज आएगा, उसके अलावा आपको वहाँ पे कोई मैसेज नहीं मिलेगा। हमारा एक ही ज़रिया है व्हाट्सअप नंबर, जहाँ पे हम कॉल्स नहीं उठाते, यानी कि हमारी जो टीम है वो कॉल्स नहीं उठाती है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको सिर्फ वहाँ पे व्हाट्सअप करना होता है, मैसेंजर के थ्रू हम नहीं करते हैं, ठीक है। और जब एक और बात, मान लो कि आपको अकाउंट में किसने पैसे भरने के लिए कहा, तो वहाँ देखिए जीपे पे नाम और सरनेम कुछ अलग ही आता है, जिसका कोई लेना देना नहीं, तो वहां से भी आप अलर्ट हो सकते हैं कि किसी और के अकाउंट में ये पैसे भरवा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये खास तौर पर मैं फेसबुक पे जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो हमारा सिर्फ पेज है और यही एक ओरिजिनल पेज है। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे अवेयर हो पाएँ और वो बिना वजह फंसे ना, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार।